माँ सरस्वती के भी नमन करता हूँ जो ज्ञान की देवी है। और मैं सबसे पहले यहाँ इस युवा टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक पहल लगाई है गांव में कि जो पहल कहते हैं ना, कुछ किसी भी गांव को अगर हम विकसित करना है, इसमें भी डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो उस स्थान के लिए बच्चों को शिक्षित कर दीजिए। ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हमें उस जगह को, उस स्थान को हमें अच्छा करना है। तो शिक्षा का, ये शिक्षा को जगा दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपनी लक्ष्य प्राप्त करेंगे तब तक दौड़ते रहो जब तक आप अपना लक्ष्य ना प्राप्त कर ले। तब तक हमें रुकना नहीं है, तो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। युवा वही होता है जिनके हाथों में शक्ति होती है, पैरों में गति होती है, आंखों में ऊर्जा होती है और दिल में सपने लेके पैदा होता है, वही आज का युवा कहलाता है। ये सारी टिकी हुई है युवाओं पर टिकी हुई है। जो आज हम ये कह रहे हैं एचपीडी जो भी है संस्थान फाउंडेशन है, देखिए अच्छा कार्यक्रम कर रही है इस गांव के लिए। हम ही चीज़ों जुड़े रहते हैं कि जब तक हम गांव को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। भाई आने वाली पीढ़ी है, इसको ये नहीं बताएंगे शिक्षा से महत्व, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा को क्यों ग्रहण करते हैं, उसका जीने का तरीका क्या है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे कॉलेज से लोग बीटेक करके जाते हैं, ये नहीं कह रहा कि बीटेक गलत है कि BA-BSc गलत है। जब मैं देखता हूँ बीटेक के स्टूडेंट में और BA-BSc के स्टूडेंट, जमीन आसमान का अंतर देखता हूँ। मैंने यहाँ BSc लोगों को पढ़ाया, BA वालों को पढ़ाया, जब वहाँ बीटेक हो गया तो वहाँ बीटेक को अलग कल्चर मिला। क्यों? वहाँ के लोगों को ऊर्जा होती है कि उनका सपना ही बड़ा होता है, विजन बहुत बड़ा होता है। तो उनसे बात करके भाई क्या करेंगे, तो कोई तो कहता है मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा, कोई कहता मैं पूरी कंपनी बनाऊंगा, कोई कहता IAS बनूंगा। उनका कोई विजन नहीं कि मैं किसी कोर्स में जाऊंगा या किसी कॉन्स्टेबल बनूंगा। ये छोटा विजन नहीं होता। मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी कि विजन बड़ा होना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य से नहीं बढ़ना चाहिए, विजन कितना ही बड़ा हो। ये मैंने उनसे सीखा है वहाँ के बच्चों से। जब बीटेक करके छात्र वहाँ जाते हैं, देश विदेश, अपने देश की और विदेश में हमारे RVS कॉलेज से, तो मैं तो सीखता हूँ कि शिक्षा कितना बड़ा हथियार है उनके पास। तो व्यक्ति अपने देश को छोड़ विदेश में कई लाखों की नौकरियां करता है मंथली, एक महीने में 10-10 लाख रुपए मिलते हैं उन लोगों को। तो उनका विजन है। मैं उनसे बात करता हूँ भाई, तो गुरु जी हम तो भाई आपके बहुत मानते हैं, आप देखते हैं। मेरे यार हम तो तुम्हारे, मेरे हम आपसे सीखते, मैंने उनसे कहते हम तो तुमसे सीख रहे हैं, आप लोग दूर पर जा रहे हैं। मैं उनसे एक ज्ञान देता हूँ कि भाई जीवन में कभी तुम पर कुछ हो जाए तो शिक्षा के लिए ही करना। मेरा उद्देश्य तो उनसे यही है कि जब भी तो अपने अपने बहुत दूर तक जाते हैं, देश विदेशों को घूमते हैं, लेकिन तुमको हो सके तो बच्चों के लिए करना जहाँ तक हो जाए। तो लोग ये कहना शिक्षा बहुत बड़ा मंत्र होता है। तो जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके अभिभावक को धन्यवाद देता हूँ। तो अपने बच्चों को जहाँ भी प्रतियोगिता होती है पढ़ाई संबंधित, वहाँ भेजिए। मैंने ये भी सीखा है, आप लोगों ने भी देखा हो, एक रोटी कम खा लीजिए, लेकिन उस रोटी की कीमत बच्चों को पढ़ाई पर लगा दीजिए। ये अपना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाई पर लगाएंगे उस कीमत को। तो मैं कह रहा हूँ उस गांव का, उस क्षेत्र का ऑटोमेटिक विकास हो जाता है। जब हमारे गाँव का बच्चे युवा पढ़ता है, नौकरियों में जाता है, तो कोई भी सोचता है, जैसे प्रांगण से निकले वो प्रांगण सोचता है भाई हम पर भी किसी ने परोपकार किए तो हम भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं हुआ है, अभी आगे चल के नई स्टेज पर पहुँचोगे, पर सोचने की क्षमता आएगी। लोग रास्ते से चाहते नहीं है, तो भटकना नहीं है। लोग तुमसे यही कह ये नहीं कुछ कर पाएगा, ठीक है भैया नहीं कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल कर रहा हूँ, लोग मुझसे कहते हैं 150 वोट नहीं पड़ेंगे, कोई बात नहीं, सुनता था मैं, मेरे साथ 150 तुम्हारा तो पड़ जाएगा। लास्ट में 1950 वोट पड़े, वो हारना जीतना वो अलग विषय था, लेकिन हार नहीं मानी मैंने, परिणाम कुछ भी निकले। तो कोई कह रहा किसी क्षेत्र में घुसते हैं, किसी नौकरी की तैयारी करते तो हार मत मानिए। उसके बाद आज नहीं तो कल नंबर आएगा, एक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ सेकंड वाला होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। अब मैं आपको बता दूँ, आपको इन जैसी टीम मिल चुकी है, उसमें हम भी सोचते हैं कि हमारा भी कुछ योगदान हो जाए युवाओं के लिए। किस तरह की टीम आपके सहयोग के लिए खड़ी है, आपको
उन गाँव की प्रतिभाओं को निकाल रही है। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है लोगों के लिए। मैं तो बार बार धन्यवाद देता हूँ एसपीडी टीम के लिए कि इन्होंने एक ये पहल बहुत अच्छी चलाई है। यही गांव के विकास के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो मैं यहाँ जितने भी अगवाल बंधु बैठे हैं, सभी बड़े भाई बैठे हैं, तो मैं इनको सभी से कहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करिए। बाकी दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि हम किसी को पहुँचा दें। एक यही हमारा है जो हम किसी चीज तक पहुँचा सकते हैं। बस मैं और क्या कहूँ, अब बार बार इसको धन्यवाद चलती रहे। भारत माता की